भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की मिसाल बनी केंद्र सरकार। मिर्जापुर के अखबार चौराहा स्थित हनुमान मंदिर के पास में आज आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम 11 साल बेमिसाल। मुख्य अतिथि रहे जिला मंत्री डॉक्टर CL बिंद, मंडल प्रभारी राजेश कुमार जी। उनके साथ मंच पर मंडल अध्यक्ष उत्तरी सिटी डॉक्टर JP बिंद, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी, वेद प्रकाश पांडे, राजेश सोनकर। और इस कार्यक्रम में OBC मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी व बूथ अध्यक्ष धर्मराज विश्वकर्मा, मंडल के सभी पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षगण, शक्ति केंद्र संयोजक एवं स्थानीय कार्यकर्ता तथा आम जनमानस की भागीदारी रही। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया और जनधन योजना जैसी ऐतिहासिक पहल भारत को बना रही है आत्मनिर्भर। जनता की भागीदारी के साथ कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। डिजिटल लाइव न्यूज से ओम प्रकाश पटेल। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथियों ने क्या कहा। विकसित भारत के 11 साल पूर्ण हुए मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में हमारे प्रभारी जी आप लोग सारी चीजें विस्तृत बता चुके हैं। 11 साल में मोदी जी ने क्या क्या परिवर्तन लाए, एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया अपने देश में, जो कि कल्पनीय है। वो आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले होते रहे। जम्मू कश्मीर में उसी तरह से अधिकार मिलना चाहिए जिस तरह से वह सभी जगह उनको जाने की, बसने की, शिक्षा प्राप्त करने की सभी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस तरह से हमारी सरकार, हमारी मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम अपने देश से धारा 370 को हम हटाएंगे। हमारी सरकार बनी, मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर दिया। हमारे मनीषी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम किया। हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्मवाद का नारा देते। उनका ये मानना था कि हमारे समाज के अंतिम पायदान पे जब तक खड़ा हुआ व्यक्ति उसका विकास नहीं होगा, उसका आर्थिक विकास नहीं, अपने गरीबी के असर से ऊंचा उठकर के आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे देश का सारा देश तभी विश्व गुरु बन सकता है। जब तक कि हमारे जो आज 20 मिनट लगते हैं आपको उस समय 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। ये 14 में पहले की स्थिति थी। आगे निरंतर बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे जा रहा है। बड़े जिलों को मंडल से मंडल को जिलों कर रहे हैं। ये हमारे 11 साल की उपलब्धियां है कि आज सड़क निर्माण लगभग 14 किलोमीटर प्रतिदिन, यानी नेशनल हाईवे लगभग 14 किलोमीटर प्रतिदिन हमारे बन रहा है। ये बहुत ही किसी भी देश के विकास के लिए ये सड़क, अच्छी सड़क का होना कितना जरूरी होता है। अगर जिस देश की सड़कें अच्छी होती हैं, जाया करते थे। लखनऊ का सफर मुझे याद है, 8-8 घंटे बीत जाया करते थे साथी। सड़कें जब अच्छी रहती हैं, उद्योग धंधे फलते हैं फूलते हैं। कभी कोई भी कच्चा माल जो 1 दिन में पहुंचना चाहिए, जब सड़कें खराब थी साथियों, याद करिए वो 2-3 दिन लग जाता था। आज वो अगर 12 घंटे या 14 घंटे लंबी यात्रा में कम आपका हो जा रहा है तो कच्चा माल सड़ नहीं रहा साथियों। इससे हमारी रोडों का जो जाल बिछा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। इससे देश एक विकसित देश की तरफ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो हमारे मनीषियों का सपना था कि इस देश को विकसित भारत बनाना। प्रेरित करूंगा मैं अपने आसपास की स्वच्छता, एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को, स्वच्छ सुंदर समृद्ध स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दूंगा। मैं भारत की सांस्कृतिक विविधता, संरक्षण, जल बचत एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सजग रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनूंगा।
मैं भ्रष्टाचार मुक्त समता मूलक समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हुए औपनिवेशिक मानसिकता वंशवादी राजनीति की बुराई के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं